सबको जय मसीह की ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को मैं सलाम कहता हूं। मैं और यह कलीसिया हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देती है उन लोगों के लिए जो खुदा ने हमें दिए हैं। और आज मैं एक बार फिर से प्रभु का वचन, इस परमेश्वर के खुदा के इस महान कलाम को मैं आपके सामने ले आया हूं। और आज मैं विशेष उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जो इस सवाल के साथ जी रहे हैं कि आखिर हम हार्ड टाइम में कैसे हम पेशेंटली खुदा की मदद का इंतजार कर सकते हैं। आप सब जानते होंगे कि बाइबल एक वचन के लिए बताती है कि परमेश्वर पर निर्भर रहो। आप पुराने नियम में और नए नियम में आप ऐसे बहुत सारे वचन पढ़ सकते हो जो आपको सिखाते हैं कि परमेश्वर पर निर्भर रहना क्या होता है। आज मैं आपके साथ एक सच्चाई शेयर करना चाहता हूं। आप सब जानते होंगे कि शैतान जब अदन की वाटिका में आया तो हवा के जिस बदन के हिस्से को, जिस चीज को अटैक किया गया था वो उसका मन था। उसके फोकस को चेंज किया गया था और उसका फोकस वहां पर डाला गया जो चीज खुदा ने उसे खाने के लिए मना की थी। इस बात को हमेशा याद रखिए कि शैतान हमेशा एक ही चीज को 6000 साल से वो इंसान के एक ही हिस्से को अटैक करता आया है और वो है उसका मन। और आज मैं आपको जो प्रभु के वचन से बताना चाहता हूं वो आपकी मदद कर सकता है कि कैसे हार्ड टाइम में आप परमेश्वर पर बिलीव कर सकते हो, कैसे आप अपना फोकस वहां पर रख सकते हो। यदि आपके पास मेरी तरह पवित्र शास्त्र है, कलाम मुकद्दस है, तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं मरकुस का 5वां अध्याय, मरकुस की इंजील उसका 5वां अध्याय, और आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं 28वां वचन, जिसमें ऐसा लिखा गया है, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। बाइबल ऐसा बताती है कि 2018 साल पहले जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उसने बहुत सारी सेवकाइयां की। उसने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, कोड़ियों को शुद्ध किया, उसने भूखों को खाना खिलाया। लेकिन ये इंसिडेंट एकदम डिफरेंट है। बाइबल ऐसा बताती है कि एक स्त्री थी, उसका नाम बाइबल के अंदर वर्णन नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम वचन के अंदर लिखी गई है कि इसे कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे उसके बदन में के किसी हिस्से से कंटिन्यू ब्लीडिंग होती थी, ब्लड बहता था, जिसे इंग्लिश में लिखा गया है इनिशियल ब्लड। और ये स्त्री जो थी, एक जगह पे ऐसा लिखा गया है कि स्त्री ने यीशु मसीह को देखा और ये अपने घर से निकलकर यीशु के पास गई। और वो जब वहां पर जा रही थी तो वो अपने मुंह से कन्फेस कर रही थी, कबूल कर रही थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे भाइयों और बहनों, कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ते समय ये नोटिस किया है कि जब वो वहां पर पहुंची वहां पर बहुत भीड़ थी। आज अगर आप और मैं होते और अगर हम वहां पर जाते तो उस भीड़ को देखकर हम शायद वापस चले जाते। लेकिन ये बहन जो थी, इसने हार नहीं मानी। ये भीतर भीतर से, अंदर अंदर से वहां पर गई। इसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। और बाइबल कहती है, ये बाइबल का ऐसा इंसिडेंट है जिसमें यीशु मसीह ने न किसी के ऊपर हाथ रखा, न यीशु ने उसके लिए प्रार्थना की, इवन यीशु ने इसे देखा तक नहीं था, पर ये बहन अपना चमत्कार वहां से निकाल कर ले आई। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या आप इस बात को जानते हैं, हम सब प्रार्थना तो कर लेते हैं, लेकिन हम लोग एक गलती जो हम ये करते हैं वो है हम अपने विश्वास की रखवाली नहीं करते। जब इस बहन ने दूर से देखा होगा कि इतनी बड़ी भीड़ है और वो ऑलरेडी बहुत कमजोर थी, लेकिन वो एक बात जानती थी कि मुझे यीशु तक पहुंचना है, उसके वस्त्र को छूना है। और बाइबल बताती है जो उसके मुंह से निकल रहा था वो उसके लिए रियल हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, जैसे इस बहन ने तकलीफ देखी लेकिन इसे हार नहीं मानी, वो वहां पर गई, उसने यीशु के गारमेंट को टच किया और वो चंगी हो गई। जीवन में ऐसे बहुत बार आएगा जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे, जब आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे, जब आपके जीवन के अंदर कई बार आप प्रार्थना करेंगे लेकिन कभी कभी आपको चंगाई नहीं मिलती, या कई बार आप देखते हैं घर के अंदर एक अकेला व्यक्ति विश्वास में है
और सारे लोग बिलीव नहीं करते हैं और उस एक आदमी के विश्वास को पूरी तोड़ने की कोशिश की जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आज के बाद अगर आप अपनी जिंदगी में देख रहे हैं कि आप हार्ड टाइम में हैं, मैं सबसे पहले कहूंगा पहले दुआ कीजिए, उसके सामने जाइए और उसके सामने अपने आप को उंडेल दीजिए। उसे कहिए, प्रभु स्वर्ग में आपको छोड़ मेरा कौन है। और उसके बाद जो आपने प्रार्थना में कहा है उसे कन्फेस करना भी सीखिए। कई बार जब आप प्रार्थना करेंगे और अगर आप देखेंगे कि सिचुएशन वैसी ही है, उस समय निराश मत होइए। उस समय इस बहन की तरह कन्फेशन कीजिए कि जो मैंने खुदा से मांगा है वो अपने समय में खुदा मुझे जरूर देगा। याद रखिए, आज प्रार्थना बहुत लोग करते हैं लेकिन बहुत लोग कन्फेस नहीं करते हैं। इस बहन को देखिए, ये अपने चंगाई से पहले ये कहती थी कि मैं यदि उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। सोचिए, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके घर में कोई बिलीवर नहीं है और आप खुदा से प्रार्थना करते हैं, और अगर आप देखते हैं कि अब तक आपके परिवार का मन कठोर है, निराश मत होइए। उस समय अपने मुंह से कन्फेस कीजिए कि परमेश्वर मेरे वंश को पूर्व और पश्चिम से ले आएगा। जब आप देख रहे हैं कि आप बीमार हैं और अब तक आप ठीक नहीं हुए प्रार्थना के बाद, उसके बाद भी ये कहिए, उसी के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो आप कल देखना चाहते हो उसे आज से कबूल करना स्टार्ट करो। प्लीज इस टीचिंग को कभी मत भूलिए। बाइबल बताती है जिंदगी और मौत आपकी जुबान के वश में है और जो आप कहेंगे वही आपके लिए होगा। तो प्लीज अपने विश्वास की रखवाली कन्फेशन के थ्रू कीजिए। प्रभु आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करते हैं। मैं आपके लिए एक छोटी दुआ करना चाहता हूं। खुदावन, हम आपका शुक्र करते हैं कि आज प्रभु एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया कि आज हम आपके वचन को समझें, आपके कलाम को समझें। प्रभु, आज जितने भी लोगों ने आपका वचन सुना, प्रभु जो भी नाना प्रकार की परीक्षाओं में हैं, तो उनकी मदद कर, उनकी सहायता कर प्रभु। और दुआ करते हैं प्रभु, ये अपने मुंह से कन्फेस करना सीखें। जैसे आपने शैतान को वचन बोल के हराया, वैसे ही प्रभु हम भी जो मांगते हैं वो सिर्फ हम मांगे नहीं पर उसे कबूल करना भी सीखें। हर एक को आशीष दे खुदावन, हर एक पर दया कर। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। अब आपको सारी महिमा और आदर देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन एंड आमीन। मैं आप सबों को एक बार फिर से यही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करते हैं। और मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आने वाले समय में आपकी सारी प्रार्थनाओं के उत्तर आने वाले हैं। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह।